जंग के बीच मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री के साथ आज अहम मुलाकात होने वाली है और रूस के डेप्यूटी पीएम से भी मुलाकात का वक्त है। हालांकि आपको यह भी बता दें, ट्रेड और युद्ध की वजह से बदले हालात पर यहां चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है और भारतीय विदेश मंत्री के मॉस्को दौरे पर जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजर है, ऐसे में 21 घंटे तक एस जयशंकर की मॉस्को में मौजूदगी बड़ा सवाल यहां पर बनी हुई है और देखना यही होगा कि आज की इस दो अहम मुलाकातों के बाद क्या बात सामने आती है। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे के वॉर के बीच क्या मायने हैं और क्या यहां से प्रधानमंत्री के मॉस्को दौरे की भी कोई यहां पर जमीन तैयार हो सकती है, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन वॉर को लेकर क्या मैसेज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उस वक्त मॉस्को में है जब रूस और यूक्रेन की वॉर 8 महीने से ज्यादा आगे निकल चुकी है और ये कभी भी एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए जल्दी से, मॉस्को में अगर जयशंकर हैं तो इसका क्या असर होगा, बिग वॉल पर बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी का रूस का दौरा फाइनल हो सकता है, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा रूस चाहता है कि मोदी इसी साल वहां आए। अगले हफ्ते G20 में भी मोदी और पुतिन की मीटिंग तय है। G20 में होने वाली मुलाकात की रूपरेखा भी इस दौरे में तय हो सकती है। अब सवाल है कि क्यों अहम है यह दौरा, यह समझिए। पिछले कुछ दिनों में पुतिन ने बार बार भारत और पीएम मोदी की तारीफ की है और यह सब आपको TV9 ने दिखाया है। दुनिया के कई देश मानते हैं कि भारत की पहल से युद्ध खत्म हो सकता है और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने यह कहा था कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए। कच्चा तेल और ट्रेड से जुड़े कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और इसीलिए यह दौरा बहुत अहम है। सुरभि, अब उन मुद्दों और उन सेक्टर्स पर चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है जिसके तहत ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों विदेश मंत्रियों की हो सकती है बातचीत। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो 21 घंटे तक रहने वाले हैं, उनका पूरा कार्यक्रम क्या है और यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड और निवेश के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। हालांकि एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भारतीय कंपनीज की संभावनाएं किस तरीके से बढ़ती जा रही है, इस पर भी सबकी नजर है और साथ ही ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में ज्यादा सहयोग को लेकर भी क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपसी सेटलमेंट में नेशनल करेंसी का इस्तेमाल, ये सबसे हाईलाइटेड इशू इसलिए है क्योंकि अगर यहां पर रूबल और रुपए को लेकर एक खास तौर पर पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर चर्चा की जाती है तो उससे क्या अब बड़ी चिंताएं वेस्ट के लिए भी हो जाती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, रूसी उप प्रधानमंत्री के साथ 11 बजे की मीटिंग, उसके साथ साथ 12:30 बजे का वक्त जब विदेश मंत्री के साथ बातचीत, 2:30 बजे विदेश मंत्रियों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज क्या बड़ी बातें इस दौरे के बाद निकलकर सामने आ सकती है, एक एक डिटेल बताएं। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर की रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव के साथ मीटिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मॉस्को का हैदराबाद हाउस, जैसे दिल्ली में हैदराबाद हाउस है जहां पर कि जो भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल आते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की मीटिंग होती है। तो इस वक्त जो आप कैमरे पर देख रहे हैं, देखिए भारत का एकमात्र टीवी चैनल यहाँ पर मौजूद है जो दिखा रहा है आपको कि विदेश मंत्री जयशंकर की रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और रूस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग कहाँ होगी। तो ये वो जगह है, इस जगह को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से और यहाँ पर जब मीटिंग होगी तो मुख्य चर्चा इस बात को लेकर होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत जिस तरीके से रूस के साथ अभी खड़ा है, क्योंकि देखिए जब विदेश मंत्री जयशंकर आए हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है और उस डेलीगेशन के साथ बातचीत करने का मतलब यह है कि भारत इस क्राइसिस के समय में भी रूस के साथ खड़ा है और न सिर्फ खड़ा है बल्कि अपने संबंधों को एक नए लेवल पर जा रहा है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनीष लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। स्टूडियो में भी हमारे साथ गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल रिटायर्ड मनोज कुमार चंदन साहब हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर हमारे साथ और सुमित कुमार झा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए। आप सभी
का बहुत स्वागत है और मनीष लगातार मॉस्को से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। शरदेंदु सर, यूं तो कई मुद्दे हमने गिनाए हैं जो कि अहम साबित होने वाले हैं जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे और वहां विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। कई अहम मसलों पर बातचीत होगी, लेकिन भारत के लिहाज से सबसे अहम मुद्दा कौन सा होगा जिस पर विशेष रूप से भारत और रूस के बीच में बातचीत होगी? देखिए, मेरा मानना है कि इस पे 2 लेवल की टॉक संभावित है। एक तो हमारा जो रशिया के ऊपर जितने हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। आज भी हमारे पास करीब 60 से 70% रशियन इक्विपमेंट है जो भारतीय सेना उसका इस्तेमाल कर रही। तो उसके जो रख रखाव के इश्यूज़ हैं, उसके जो मेंटेनेंस के इशू हैं, वो एक चर्चा का विषय हो सकता है। दूसरा चर्चा का विषय मेरा मानना है कि जो मोदी जी की विजिट ड्यू है रशिया में, उसके लिए एक स्टेज सेट किया जा रहा है। उसके लिए प्रिलिमिनरी टॉक हो रही, किन किन मुद्दों पे सहमति हो सकती है, किन किन मुद्दों पे एग्रीमेंट साइन होगा, वो हो सकता है। तीसरा मुद्दा जो क्रूड ऑयल, आज की डेट में हिंदुस्तान रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो एक्सचेंज रेट है, उसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, वो भी काफ़ी हद तक इसमें एक निर्णय। वन क्विक रिएक्शन कर्नल चन्नान, ये कैसा मैसेज देगा अगर हम बायलैटरल करने मॉस्को जाते हैं? अगर इंडिया और रशिया बायलैटरल करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन बैठते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया की तरफ से क्या मैसेज होगा? इंडिया इस वक्त एक बहुत ही अहम पोजीशन पर है। जैसे आप जानते हैं कि जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है वो डिवाइडेड है। ओके। कोई रशिया के साथ है, कोई यूएस के साथ है और नेटो के साथ है। इंडिया ने एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी हुई है जी। और ये जो जैसे ब्रिगेडियर शरदेंदु ने बोला कि एक अहम मौका है जिसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो एक प्रेसिडेंट पुतिन को मैसेज भी देंगे कि ये मौका है जबकि आप जो यूक्रेन वॉर है उसका आशीष, क्या आप भी इस बात को अग्री करेंगे? ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जो रशिया और इंडिया एंजॉय कर रहे हैं, उसके तहत ये मुलाकात बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इनके बायलैटरल टाइज जिस तरीके से स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, उसको लेकर बड़ी खबरें भी आशीष हैं। बिल्कुल, देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन अलाइंड जो पॉलिसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के लिए ये एक अच्छा मैसेज ग्लोबल स्टेज पर नहीं जाएगा, लेकिन बायलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया रशिया पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर वेरियस रीजन जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।